हिमालय की गोद में छुपा हुआ एक ऐसा प्राकृतिक खजाना जो भारत के औद्योगिक और आर्थिक भविष्य को बदल सकता है। और यही कहानी हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें है विज्ञान, रोमांच, उम्मीदें, चुनौतियां और भविष्य का सपना। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की एक संयुक्त टीम ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में महीनों तक सर्वे किया। कई तरह के भूगर्भीय परीक्षण, नमूनों की जांच और चट्टानों के विश्लेषण के बाद उन्हें तांबे के ठोस संकेत मिले। गहराई में मौजूद सल्फाइड समूह खनिजों में ऐसे तत्व पाए गए हैं जिनसे साफ पता चलता है कि यह सिर्फ सतही संकेत नहीं, बल्कि एक बड़ा खनिज भंडार हो सकता है। शोध टीम के वैज्ञानिक डॉ. अनिल रावत बताते हैं कि उन्हें चट्टानों में चाल्कोपाइराइट, बोर्नाइट और मालाकाइट जैसे खनिज मिले हैं जो तांबे के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। यह सुनकर ही समझ आता है कि हिमालय के भीतर कोई बहुत बड़ी कहानी छुपी बैठी है जो अब धीरे धीरे खुलने लगी है। अब सवाल उठता है, आखिर भारत के लिए यह खोज इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? दरअसल तांबा उद्योग, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा, बैटरी, इलेक्ट्रिक वाहन, इन सब का मुख्य आधार है। जैसे जैसे दुनिया ईवीज की तरफ बढ़ रही है, तांबे की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। लेकिन भारत के पास तांबा सीमित मात्रा में है और हमें चिली, पेरू, इंडोनेशिया और अफ्रीका जैसे देशों से आयात करना पड़ता है। ऐसे में अगर हिमालय में वास्तविक रूप से बड़ा भंडार मिलता है, तो यह भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ी छलांग साबित हो सकता है। इस खोज के भूगर्भीय पहलू भी कम रोचक नहीं है। हिमालय दुनिया का सबसे युवा पर्वत है और यह लगातार टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण बदलता रहता है। भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के टकराव से बनी यह पर्वत श्रृंखला खनिजों की विविधता के लिए जानी जाती है। भूमिगत गर्म जलधाराओं, सल्फाइड खनिजों और उच्च तापमान दबाव वाले वातावरण के कारण यह तांबे और अन्य धातुओं के बनने की संभावना हमेशा से रही है। अब इस खोज ने इन संभावनाओं को और मजबूत कर दिया है। स्थानीय लोगों के लिए भी यह खबर किसी उम्मीद की किरण से कम नहीं। उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और किन्नौर जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में रोजगार की कमी हमेशा से एक बड़ी समस्या रही है। लोग मजबूर होकर मैदानी शहरों की ओर प्रवास करते हैं। लेकिन अगर यहां तांबे के भंडार का खनन वैज्ञानिक तरीके से शुरू होता है, तो स्थानीय युवाओं के लिए घर के पास ही काम मिल सकेगा। इससे क्षेत्र में सड़क, परिवहन और छोटे उद्योग भी विकसित होंगे। एक स्थानीय निवासी ने कहा कि अगर सरकार सही योजना बनाए और पर्यावरण को ध्यान में रखकर काम करे, तो पहाड़ों में रहने वाले युवाओं का भविष्य बदल सकता है। लेकिन जहां उम्मीद होती है, वहां चिंताएं भी बराबर खड़ी होती हैं। हिमालय खुद एक बेहद संवेदनशील क्षेत्र है। यहां भूस्खलन, बादल फटना, भूकंप और ग्लेशियर गतिविधियां पहले से ही जोखिम बढ़ाती हैं। ऐसे में बड़े पैमाने पर खनन शुरू करना कोई आसान फैसला नहीं है। पर्यावरण वैज्ञानिकों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि पहाड़ों की कटाई और मशीनरी के भारी इस्तेमाल से क्षेत्र की नदियों, जंगलों और जीवों पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए खनन तभी शुरू होना चाहिए जब सरकार के पास एक ठोस और सुरक्षित योजना हो। अच्छी बात यह है कि सरकार ने इस पर तुरंत ध्यान दिया है। प्राथमिक समीक्षा जारी है और खनन व पर्यावरण मंत्रालय मिलकर इस प्रोजेक्ट की व्यवहार्यता पर काम कर रहे हैं। भविष्य की संभावित योजनाओं में ग्रीन माइनिंग का मॉडल भी शामिल होगा सकता है, जिसमें तकनीक और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखा जाता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर आने वाले वर्षों में पहले वैज्ञानिक अध्ययन और फिर नियंत्रित खनन किया जाए, तो हिमालय का प्राकृतिक संतुलन भी बचेगा और देश को आर्थिक लाभ भी मिलेगा। वैसे दिलचस्प बात यह है कि इस खोज की खबर फैलते ही कई अंतरराष्ट्रीय कंपनियों की नजरें भी भारत पर टिक गई हैं। तांबे का ग्लोबल मार्केट बहुत बड़ा है और विदेशी निवेश से भारत के खनन क्षेत्र को नई गति मिल सकती है। लेकिन सरकार इस समय किसी भी विदेशी कंपनी के प्रस्ताव पर टिप्पणी करने से बच रही है। अब सवाल यह है, क्या यह खोज भारत को तांबे का हब बना देगी? यह कहना फिलहाल मुश्किल है। खनिज भंडार मिलने से किसी देश की किस्मत तभी बदलती है जब वह मात्रा में पर्याप्त हो, तकनीकी रूप से उपयोगी हो और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना निकाला जा सके। लेकिन इतना तो साफ है कि इस खोज ने भारत के लिए नई संभावनाओं का एक दरवाजा खोल दिया है। एक ऐसा दरवाजा जिसके पीछे आर्थिक विकास, तकनीकी मजबूती
और आत्मनिर्भरता का सपना छुपा हो सकता है। अंत में इतना ही कहेंगे, हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं, वह हमारे देश की धरोहर है। विकास जरूरी है, लेकिन प्रकृति का संरक्षण उससे भी ज्यादा जरूरी। अगर हम समझदारी से आगे बढ़ें, विज्ञान और संतुलन के साथ, तो यह खोज भारत के इतिहास में एक सुनहरा अध्याय बन सकती है। और हाँ, हिमालय हमें हमेशा यही सिखाता है, प्रकृति से लड़कर नहीं, बल्कि उसके साथ तालमेल बनाकर ही भविष्य सुरक्षित किया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो स्क्रिप्ट पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें